यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला वन पीस का एपिसोड नंबर 470। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है लूफी मीहॉक को देख लेता है और वो मीहॉक को देख के कहता है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग गाय को फेस कर सकूँ, मुझे यहाँ एस को बचाना है। और फिर लूफी मीहॉक से बचने के लिए सेकेंड गियर यूज करके वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ पे देखने मिलते हैं इवानकोव एंड कुमा एंड वो लोग अभी तक फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी इवानकोव के दो लोग मीहॉक के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं और मीहॉक से कहते हैं क्या मीहॉक हम तुम्हें याद हैं, हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें चैलेंज किया था। बट वो लोग जैसे मीहॉक के ऊपर अटैक करते हैं मीहॉक उन्हें एक ही स्लैश में खत्म कर देता है और फिर मीहॉक लूफी को ढूंढने लगता है एंड लूफी उससे अपने रेंज में मिल भी जाता है। देन मीहॉक ब्लैक स्वॉर्ड का यूज करता है एंड लूफी को वो अटैक हिट भी करता है। लूफी सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। तभी इतने में जिम्बे वहाँ आ जाता है और वो आकर मीहॉक से कहता है सिर्फ इसका भाई ऐसे अटैक से बच सकता है और कहते हैं कि वो उसे लूफी को हाथ भी नहीं लगाने देगा भले इसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए। मीहॉक उससे पूछता है कि वो भले ऐसा क्यों कर रहा है। जिम्बे बताता है कि वो इसको बचाना चाहता है और इसका रीजन है ताकि वो अपनी सी को बचा सके। भले इस वॉर को रोकने में देर हो गई हो लेकिन अभी भी वो लोग के पास होप है। मीहॉक कहता है कि मैं समझ सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि किस्मत में क्या लिखा है, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे हटो यहाँ से। देन जिम्बे यूज करता है फिशमैन कराटे शार्क बिग फिस्ट और वो भी उससे उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड मीहॉक भी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। बट यहाँ पर मीहॉक जिम्बे पे भारी पड़ जाता है एंड वो अपने उसे अटैक से उड़ा देता है एंड जिम्बे सीधा पानी में जाके गिरता है। और ये सब देखकर लूफी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर मीहॉक हवा में जंप करता है एंड वो अपने स्वॉर्ड से लूफी पर अटैक करने जा रहा होता है बट लूफी उसे डॉज कर देता है। देन फिर लूफी मीहॉक के ऊपर गोमनो जेट बाजू का यूज करने वाला होता है लेकिन उसे समझ में आ जाता है और वो जल्दी से अपने हाथ को वापस पीछे कर लेता है बिकॉज अगर वो उस पर अटैक करता तो मीहॉक चाहता है कि उसके हाथ को कट कर देता। एंड फिर मीहॉक वापस से लूफी पर अटैक करने चाहता है बट लूफी नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से जो उसका अटैक था वो पीछे आइस माउंटेन पे जाके टकरा जाता है और लिटरली उस अटैक से वो आइस माउंटेन आधा आधा कट जाता है और ये देखकर वहाँ सभी हैरान थे। और इतने में यहाँ पे देखने मिलता है बगी जो कि अपने पायरेट्स को वापस चूना लगा रहा होता है और वो अपने पायरेट से कहता है कि उसे पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस टाइम पे एस का एग्जीक्यूशन पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट कर रही है तो यहीं कहीं पे वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल भी होगा तो जाओ एंड उसे ढूंढ के लेके आओ। तो मिस्टर 3 कहता है कि काश जितना कहने में आसान लग रहा है उतना करने में भी हो। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो एंड क्रोकोडाइल की तरफ जहाँ डोफ्लामिंगो ने क्रोकोडाइल को अपने साथ में टीम अप करने के लिए ऑफर दिया होता है और डोफ्लामिंगो क्रोकोडाइल से कहता है कि अगर हम साथ में हाथ मिला ले तो हम व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को खत्म कर सकते हैं। प्लस जो ये न्यू एरा है वो हमारा होगा, हम अपनी पावर से हर चीज़ को कॉन्कर कर लेंगे। और क्रोकोडाइल उसके ऑफर को मना कर देता है और कहता है कि इसकी जगह तुम्हें मेरे अंडर काम करने के लिए मुझसे भीख मांगना चाहिए। तो डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इम्पेल डाउन की हेल से निकलने के बाद पहले से बेटर बन गए होगे। तो क्रोकोडाइल कहता है कि काश ऐसा हो पाता। देन फिर क्रोकोडाइल डोफ्लामिंगो पर अटैक कर देता है। अब डोफ्लामिंगो तो उसके अटैक को डॉज कर देता है लेकिन वो अटैक जाकर बगी एंड उसके पायरेट्स को लगता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। नाम यहाँ सीन आता है बोहान कॉक एंड स्मोकर पर जहाँ स्मोकर बोहान कॉक से कह रहा होता है कि तो तुमने सोच लिया है चाहे जो हो जाए तुम रास्ते से नहीं हटोगी। बोहान कॉक कहती है कि हाँ वो स्मोकर को उसके बेलव हस्बैंड को हर्ट नहीं करने देगी। तो स्मोकर कहता है क्या वेट हस्बैंड? तो बोहान कॉक कहती है कि हाँ वो और लूफी शादी करने के बाद हनीमून पर भी जाएंगे। एक सेकेंड वेट, मेरे को मेरी वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगवाना है। खैर यहाँ पे बोहान कॉक अपने ख्यालों में खो जाती है कि वो लूफी के साथ हनीमून पर आई है बट जब लूफी को भूख लगती है तो तब तक जो फूड स्टोरेज था वो एम्प्टी हो गया था। तो वो लूफी के लिए काफ़ी सारे सी एनिमल्स को पकड़ती है और वो लूफी के लिए टन्स ऑफ फूड बनाती है और कहती है कि वो लूफी के लिए कैसे भी ट्रबल को फेस करने के लिए रेडी है बिकॉज वो उसकी वाइफ है। Oh God! एक बार दिला दे। वेल यहाँ स्मोकर भी बोहान कॉक की हरकतें देखकर हैरान था और फिर स्मोकर जैसी लूफी के पीछे आने की बात करता है बोहान कॉक उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगी और फिर वो दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ बेचारा लूफी भी फंसा हुआ होता है। मीहॉक उसे आगे जाने नहीं दे रहा होता है, वो उस पर कंटिन्यूसली अटैक करे जा रहा होता है एंड लूफी उसके अटैक्स को डॉज करे जा रहा होता है एंड लूफी आगे भाग के आ रहा होता है वहाँ से निकलने के लिए। मीहॉक को लगता है कि वो इस बार लूफी को रोक लेगा लेकिन लूफी यूज करता है ह्यूमन शील्ड और उसका ह्यूमन शील्ड होता है बगी। यार ये क्या बात हुई, मैंने कुछ किया भी नहीं है। बगी ऑफ कोर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो लूफी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो एंड लूफी को उसको बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लिटरली वो बंदा वापस से ह्यूमन शील्ड बोल के मीहॉक की तरफ बगी को फेंक देता है। मीहॉक बगी के छोटे छोटे पीस कर देता है लेकिन बगी वापस जुड़ जाता है और उसकी डेविल फ्रूट की पावर यही है। अब बगी यहाँ पे अपने स्पेशल मगी बॉल का यूज करता है, मीहॉक की तरफ फेंकता है उसे लेकिन मीहॉक उसे वापस से बगी की तरफ कर देता है। ऑफ कोर्स वो बॉल बगी के ऊपर ही फट जाता है लेकिन इस टाइम
पे लूफी बगी को थैंक्स बोलते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मीहॉक वापस से लूफी पर अटैक कर देता है। तभी मार्को विस्ता से कहता है कि पॉप्स ने कहा है कि हम एस के भाई को मरने नहीं दे सकते, जाओ उसे बैकअप दो। और विस्ता वैसे जाके करता भी एंड वो मीहॉक को वहीं रोक लेता है और मीहॉक उसे देखकर कहता भी है 5th डिवीजन कमांडर ऑफ द व्हाइट बियर्ड पायरेट्स फ्लावर स्वॉर्ड विस्ता। तो विस्ता मीहॉक से कहता है तो तुम मेरे बारे में जानते हो। और फिर विस्ता एंड मीहॉक के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब मीहॉक यहाँ पे लूफी को बड़ी गौर से देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जितने भी इसके अराउंड लोग हैं उन सभी को अपने साइड कर रहा है। अब देखने मिलता है लूफी बेचारा जैसे तैसे फाइट करते करते मरीन से इसकी तरफ पहुंच रहा होता है और मीहॉक लूफी को देखकर कह रहा होता है कि सी के सभी लोगों में से था इसके पास फॉर्मिडेबल एबिलिटी है। अब देखने मिलता है बगी एंड उसके पायरेट्स जो कि हवा में से उड़ते हुए जमीन पर गिरते हैं। हम यहाँ पे जो बगी के पायरेट्स हैं वो लोग बगी से कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेट है कैप्टन बगी, आपने खाली मीहॉक से पिटने का प्रिटेंड किया बट स्मार्टली आपने हमारा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। और देखने मिलता है वो लोग के हाथ में इस टाइम पे होता है वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल एंड फिर बगी वो लोग के सामने प्रिटेंड करने लगता है कि उसी ने उस प्लान को एग्जीक्यूट करा है और उसके बेचारे भोले पायरेट्स वापस से उसी का गुणगान गाने लगते हैं। अब आगे देखने मिलता है कि नेवी वाले इसका एग्जीक्यूशन करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं और वो लोग टाइम अनाउंस होने से पहले इसका एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं। ये देखकर पायरेट्स एंड जो लोग वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू देख रहे थे वो सभी हैरान थे बिकॉज अभी तक वो लोगों ने अनाउंस नहीं किया था। लेकिन इतने में जो सेनगोकू को वो ऑर्डर देता है कि वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल का कनेक्शन कट कर दो और कहता है कि नेवी एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट इस वॉर को जीतेंगी इन द नेम ऑफ एन एब्सोल्यूट जस्टिस, चाहे इस वॉर को जीतने के लिए जो करना पड़े। और हम इन मासूम दुनिया वालों को इतनी हॉरिफिक इमेजेस नहीं दिखा सकते और अगर अब यहाँ से कोई न्यूज़ बाहर जाएगी तो वो होगी हमारी विक्ट्री की। देन नेवी वाले व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की शिप्स पर अटैक करने लगते हैं और उनकी शिप्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और नेवी वाले ऐसा कर पा रहे थे अपने ह्यूमन वेपन पैसिफिस्टा की बदौलत। और देखने मिलता है कि वहाँ काफ़ी सारे पैसिफिस्टा होते हैं जिन्हें देखकर लूफी एंड व्हाइट बियर्ड भी हैरान थे और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड हाँ, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।